जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिर हम आपके लिए आज प्रॉफिट लॉस का एक नया टाइप लेकर आए हैं। जो आज से आगे क्वेश्चंस हैं हम आपको करवा रहे हैं। कृपया आप पूरा वीडियो देखें। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में इस क्वेश्चन को हम आपको करवाएंगे कि आपको बिल्कुल बहुत मजे आएंगे, है ना। बहुत डाउट आते हैं इसको करने में कि किस प्रकार से करें, कैसे करें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट एक बार समझना, आपको 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो देखो, इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है। P1 Q1 इंटू 100 में प्लस माइनस करना है प्रॉफिट या लॉस, और अगर खरीदा है तो फिर प्रॉफिट लॉस यूज नहीं करना है। फिर P2 अपॉन Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब ध्यान ये रखें यहाँ पे कि P1 मतलब है प्राइस, नीचे Q है क्वांटिटी, जो चीज आप खरीद रहे हैं, और प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हुआ है तो 100 में उसको जोड़ दो वरना घटा दो। ठीक है, तो याद क्या करना है इसमें, देखो भैया, सबसे बड़ा क्या होता है? पैसा होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया सबसे ऊपर लेना है, बाकी क्वांटिटी प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो क्या दिया है, 160 रुपए में 90 पेन बॉल बेचे। 160 रुपए ऊपर आ गए, 90 बॉल पेन बेचे, और एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20 की हानि हो गई, मतलब कितना हो गया भैया? 80, है ना। जो क्वांटिटी आपसे पूछेगा उसको एक्स नाम दे देंगे हम, कांस्टेंट। फिर आगे चलते हैं, तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसको 20 का लाभ हो जाए। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग जमा लिया हमने। बार बार आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, एक बार आप समझ लेंगे किस प्रकार से करना है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। 160 रुपए में 90 पेन, 20 की हानि हो गई। फिर 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि उसको 20 का लाभ हो जाए? 120, है ना। अभी एक्स निकालना है मुझे, तो एक्स को सोल्व करूंगा मैं। तो 90 इंटू 80 इंटू 96, 90 था ना? हाँ 90 था। तो 90 इंटू, ये एक्स इधर ऊपर आया तो ये इधर नीचे आ जाएगा, 160 इंटू 120, है ना। ऊपर नीचे ले जाना आप जानते होंगे। 0 से 0, 0 से 0, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से फिर काट देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 12 से 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो x बराबर कितना है मेरे पास? 9 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 36। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन, 36। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ए, 36। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या याद रखना है? रुपया ऊपर लेना है ना, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया है आज की दुनिया में, तो रुपया ऊपर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो आपको और समझ में आएगा। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे। देखो 3 रुपए ऊपर 7 सेब खरीदे हैं, है ना। खरीदना मतलब तो प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 100। अब 100 सेब कितने में बेचे? रुपए पूछा है तो रुपए को एक्स माना। 100 सेब कितने में बेचे कि उसको 133 का लाभ हो जाए? 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, खरीदना रहेगा तो प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, तो 100 आ जाएगा। कितने सेब? 100 सेब कितने रुपए में? तो 133। अब सॉल्व कर लो इसको। 3 इंटू 100 इंटू 133 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 बराबर x। ये कट जाएगा, 7 से काट दें, 7 एकम 7, 7 नमक 63, 19 से 57, तो ये रुपए में आएगा 57 रुपए। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रुपए ऊपर लेंगे, क्वांटिटी नीचे लेंगे। फर्स्ट साइड की प्रॉफिट या लॉस सीपी है, खरीदा है तो 100 ले लेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे इक्वल में, और जिसको पूछा है उसको आप एक्स नाम दे देंगे। ठीक, अगला 405 रुपए में 3 दर्जन। देखो 405 रुपए 3 दर्जन मतलब 3 इंटू 12, है ना। और कितने की हानि हुई? 25 की, तो कितना आ जाएगा? 75। 25 की हानि हो रही है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 288 रुपए में, 288 रुपए में, यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? संतरे बेचने हैं x, और कितने का लाभ चाहिए? 20 का, मतलब 120। बस इसको आप अरेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है।
बार बार बोल रहे हैं पैसा बड़ा, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ऊपर 405 रुपए में 3 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 3 × 12 25 की हानि होगी 75। 288 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20 का लाभ हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लो। 288 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 75, 3 इंटू 12 इंटू 75 डिवाइड बाय 405 इंटू 120 इक्वल में x हो गया। चलो काट देते हैं इसको, 12 से काटा तो 10 बार, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 3 से काट दूं, 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिया 9, फिर बचा 3 बचा 15, 2 से फिर काटूं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से फिर काट देता हूँ, 3 9 की 27, तो ऊपर बचा मेरे पास 144/9, 9 से फिर भाग दूंगा मैं इसको, 9 एकम 9, 9 छंग 54, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 16। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन है ना। ये क्वांटिटी निकाल ली हमने, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है कि इसको ऊपर नीचे कैसे पहुंचाना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना आप जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर नीचे पहुंचाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40 की हानि हो गई, मतलब कितना में बेच दिया भैया? 60 में बेच दिया। 1 रुपए में 32, 40 की हानि मतलब 60। फिर उसने बोला है कि वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो x नाम दे दूं तो 20 का लाभ हो जाए, मतलब 120। ठीक, 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहे हैं हम, x कितने का लाभ चाहिए 20 का। देखो जिसको दिक्कत आ रही है इसको ऊपर नीचे पहुंचाने में, क्या करो पहले इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसका इधर कर दो, तो 1 इंटू एक्स इंटू 120, इसका इधर करोगे 32 इंटू 60 इंटू 1, है ना। 1 का तो कुछ यूज है भी नहीं वैसे भी, अगर x निकालना है तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी आपकी, 32 इंटू 60 इंटू 1 बट्टे 120, 0 से 0, 6 से 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 32 को तो 16, x बराबर 16। क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन, है ना। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे आपको? 16। चलो अगला देखो। 1 रुपए में 4 बेचने पर 4 की हानि हो गई, मतलब कितने में बेच दिया? 96 में। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 4 की हानि हो गई, मतलब 96 में बेच दिया। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ परसेंट क्या होता? देखो लाभ परसेंट पूछ लिया यहाँ पे, है ना। या तो x मान लो या फिर 100 प्लस x मान लो, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। दोनों तरीके से बता दूंगा, इसको मैं डायरेक्ट x मान के भी कर सकते हो आप। 1 रुपए में 4 की हानि 96 बराबर 1 रुपए में 3, तो 100 प्लस x का प्रॉफिट, है ना। ऊपर नीचे पहुंचाओगे इसको तो 3 इंटू 100 प्लस x बराबर 4 इंटू 96, तो 100 प्लस x बराबर 4 इंटू 96 अपॉन में 3 चले जाएगा, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 100 प्लस x ये उधर जाएगा तो x बराबर 128 माइनस 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28% का प्रॉफिट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? बी, 28% का लाभ। आई बात समझ में? और x मान के भी कर सकते थे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ x मानते तो 128 आता, वो x बराबर 128 आता, मतलब 100 से कितना ऊपर आया? 28, मतलब 28 का प्रॉफिट हो गया। मान लो कि 90 आता, है ना, x की वैल्यू 90 आ जाती, अगर आप उसको 100 में प्लस माइनस नहीं करते तो 90 आता, तो आप समझ जाते कि भैया 10 का लॉस हो गया है। ठीक, अगला 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20 की हानि हो गई, मतलब कितने में बेच दिया? 80 में। अब 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, x वस्तु बेचे कि 20 का फायदा हो? 120, है ना। अब आपको अरेंज करना इसको आ गया होगा। 160 रुपए में 70 वस्तु बेची तो 20 की हानि हो गई,
अब 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है एक्स, तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है 120। 70 इंटू 80 इंटू 96 अपॉन 160 इंटू 120। 0 से 0, 12 से 12 8 96, 8 से फिर काटेंगे 8 दूनी 16, 0 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 7 चौक 28। कितना आंसर आएगा 28 वस्तु, है ना। कितनी वस्तु पूछी थी हमसे, तो कितना आ गया 28। आई बात समझ में। बार बार क्या ध्यान रखना है, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखें आप। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए, रुपए ऊपर आते हैं 11,664 रुपए। कितने पंखे थे, 18 टेबल पंखे थे, 10 की हानि हो गई, मतलब कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक, 11,664 अपॉन 18 पंखे, 10 की हानि हो गई। अब इधर चलते हैं, फिर प्राइस कितनी है 17,424। 17,424, 10 का लाभ है और कितने पंखे पूछे हैं, तो x, 10 का लाभ मतलब कितना हो गया 110। 11,664 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 90 बराबर 17,424 अपॉन x इंटू 110। अब x की वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, ऊपर नीचे कर दो इसको। 18 इंटू 90 इंटू 17,424, 18 इंटू 90 इंटू 17,424, है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा 11664 इंटू 110। चलो कैंसिल कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। 0 से 0, 11 से इसको मैं काट देता हूँ, 11 कम 11 कितना बचा 6, 11 पंजे 55, ना 55 से फिर कितना बच गया 9, 11 अट्ठे 88, 4 बज गया, 11 चौक 44। दो से फिर काट दो इसको, है ना, जो बचा मैं एक बार यहाँ, चलो एक बार काट के इसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास ऊपर 18 9 1584 डिवाइड बाय में 11664। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करते हैं इसके, 2 से काटते हैं, 2 सती 14, एक बचा, 2 नमक 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नमक की 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 नमक की 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नमक 18, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से। अब कटेगा किससे, 3 से ना, ये लास्ट में कितना आ गया 1453, 2 एकम 2, 2 चौक 8, अरे यार 2 दूनी 4, 2 नमक की 18, हाँ 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से अपन ने काटा था इसको, 2 एकम 2, 2 नमक की 18, 2 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, गलत काट दिया ना, अभी यहाँ पे 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 आएगा और 2 16 आएगा, 1408 आएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 नमक की 18, 2 नमक की 18, 2 सती 14, 0, 2 चौक 8, फिर क्या बचा आपके पास 18 9 99, 18 9 99 डिवाइड बाय 704। फिर 2 से काटता हूँ मैं, 2 नमक की 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 9 बचा, 9 से फिर काटूंगा इसको मैं, तो 9 तिया 27 और 8 बचा। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो गई यार।
कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो चुकी है, एक बार और देखना है इसको कैलकुलेशन करके ना। इसमें कैलकुलेशन की बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है तो ये बहुत दिक्कत देता है। चलो फिर से करते हैं इसकी कैलकुलेशन हम, है ना, एक बार और देख लेते हैं तो हो जाएगा। क्या था, 11,664 डिवाइड में 18 पंखे इंटू 10 यानी 90, फिर 17,424 x पंखे 10 का लाभ। चलो तो क्या हो गया हमारा, x निकालूंगा तो मैं ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 17,424 इंटू 18 इंटू 90, है ना, ये ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा आपका 11,664, 11,664 इंटू 110, जीरो से जीरो काट दिया। 11 से इसको काटूंगा मैं तो 11 से 11 एकम 11, 6 बच रहा है मेरा यहाँ पे, है ना, तो फिर 11 से काटूंगा तो 11 पंजे 55, 55 5 9 बचेगा मेरे पास ना, 55 5 60 और 9, फिर 11 अट्ठे 88 और 4 बचेगा तो 11 चौक 44, ठीक। तो 1584 इंटू 18 इंटू 9 डिवाइड में 11664, चलो 2 से इसको मैं काट देता हूँ, 2 से 2 नमक की 18, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 टी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से 2 सती 14, एक बचा, 2 नमक की 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नमक की 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, एक बचा, 2 नमक 18, एक बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 टी 16, 2 सती 14, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नमा की 18। तो अब मेरे पास यहाँ से बचा है 198, यहाँ से बचा है 9 और 9, और यहाँ से बचा है 729। 9 से कट रहा है, काट दो, देखो 9 से, 9 टी 72, 9 एकम 9, फिर 9 से कट रहा है, 9 9 81, फिर 9 से काट दूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आएगा 22, आंसर डी ऑप्शन, है ना। तो कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको, पूरा कैलकुलेशन में मिक्स हो गया है वो, तो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस रखनी है आपको, वरना क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। अगला देखो, 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची, 10 का नुकसान हो गया मतलब 90। 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची, 10 का नुकसान हुआ मतलब 90। कितनी वस्तु बेचे कि 2016 वस्तु बेची x, 12 का लाभ मतलब कितना 112। 2160 डिवाइड में 48 इंटू 90 बराबर 2016 अपॉन x इंटू 112। 2160 इंटू 112, चलो x निकालना है ना मुझे, तो इसको ऊपर नीचे करता हूं मैं, तो 2016 इंटू 48 इंटू 90, 2016 इंटू 48 इंटू 90 डिवाइड में 2160 इंटू 112। चलो कैंसिल कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से फिर 12 बार, 2 से फिर 28 बार, 2 से फिर काटा तो 6, 2 से फिर काटा तो 14, 2 से फिर काटा तो 3, 2 से फिर काटा तो 7, है ना। क्या क्या बचा है लिख लेते हैं अपन, 2016 बचा है, 3 बचा है, 9 बचा है, अपॉन में बचा है 216 इंटू 7। दो एकम 2 जीरो, 2 अठी 16, 2 एकम 2 जीरो, 0 2 अठी 16, 2 से फिर काटूंगा मैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, 9 से काट देता हूँ, 9 छंग 54,
3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 2 से फिर काट देता हूँ इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 7 बचा, 7 से काटूंगा तो 7 तिया 21, 7 छंग 42, कितना आंसर आएगा 36। 36। तो कैलकुलेशन पर विशेष कर हमको ध्यान देना है, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो अगला देखो, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में, देखो 10 रुपए में 6 के भाव से पेन खरीदे, है ना, खरीदे मतलब यहां पर कितना ले लूंगा मैं 100, 10 रुपए में 6 के भाव से 100 पेन खरीदे। अगला है वह 40% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 140 में बेचेगा, उसे कितने रुपए में मतलब x रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए। कितने पेन थे, 6 पेन, तो 6 पेन यहां भी रहेंगे। 10 रुपए में 6 पेन खरीदे मतलब 100 हो गया। फिर एक व्यक्ति 40% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए, इन 6 पेन को, है ना, पेन की संख्या नहीं दी गई, मतलब स्टार्टिंग के जो पेन थे। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 10 6 140 डिवाइड में 6 इंटू 100 बराबर x, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 से 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 14। आई बात समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 पेन खरीदता है, मतलब 100, ठीक, 15 रुपए में 8 पेन खरीदता है, मतलब खरीदना मतलब 100 होता है। 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 125 में बेचेगा, उसे कितने रुपए में, x रुपए में इन्हीं पेनों को बेच दो, 8, है ना, पेन की क्वांटिटी बेचने की नहीं दी गई है, मतलब जो खरीदा है उसी को हम बेच देंगे। 8 पेन यहाँ बेच दिए, 25 का प्रॉफिट, रुपए इसके पूछे हैं। सोल्व कर लेते हैं इसको, 15 इंटू 8 इंटू 125 डिवाइड बाय में 8 इंटू 100, 8 से तो 8 कट गया, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0, 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 55 25, पॉइंट में आएगा। 25 दिया 75, 75 बट्टे 4, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, फिर 4 8 4 7 28, 4 5 20, 18.75। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 18.75। ठीक, क्लियर है। चलो और देखते हैं, और आपके डाउट क्लियर करते हैं। 1800 रुपए में 50 अनानास बेचना है, 1800 रुपए में 50 अनानास बेचना है, तो एक व्यक्ति को 10% की हानि हो गई, मतलब इसने 90 में बेच दिया। इस लेन देन में उसको 15% का लाभ कमाना है, तो 552 रुपए में वो कितने अनानास बेचे कि 15 का लाभ हो जाए, मतलब 115, है ना। अब समझ में आ गई होगी आपको कहानी क्या चल रही है यहाँ पर। 1800 रुपए में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10 की हानि हुई 90, 15 का लाभ कमाना है 115, 552 रुपए में कितने अनानास बेचेगा। ठीक, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 50 90, 50 इंटू 90 इंटू 552 डिवाइड बाय में 1800 इंटू 115, 1800 इंटू 115, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 से 9 दूनी 18, 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 3 14, 1 बचा, 2 छंग 12। अब किससे कटेगा, पॉइंट में आ रहा क्या, 5 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से काट दें, 23 से कम 23, 4 बचा, 23 दूनी 46, कितना आंसर आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन। क्लियर, आए मजे। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है, और बहुत ही मजे आए होंगे आपको इसको करने में। अगला देखो, एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार। एक व्यक्ति 10 किलो आम खरीदता है 240 रुपए में। देखो 240 रुपए में कितने किलो आम खरीदे उसने, 10 किलो, ये 10 किलो नीचे आ गया। अब आगे चलते हैं, तो भैया उसने बोला है कि उसे 120 रुपए में कितने किलो आम बेचने हैं, 120 रुपए में x किलो आम बेचने हैं। अब देखो यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। देखो पहले समझ लो, 240 रुपए में उसने कितने खरीदे थे, 10 किलो खरीदे थे।
फिर 120 रुपए में कितने किलो आम बेचे कि भैया इतने का प्रॉफिट हो जाए इसको, 11.11 का। तो 11.11 कितना होता है, 1/9 होता है। सीपीएसपी की बात करो तो ये सीपी बनता है 11.11 का फ्रैक्शन 1/9 होता है, तो ये नीचे वाला सीपी कितना 9 और एसपी कितना 10। बस ये हो गया आपका। यहां पर खरीदा है ना, खरीदता है तो सीपी आ जाएगा यहाँ पे 9, और बेचा है तो एसपी आ जाएगा। बस अब सोल्व कर लो इसको। तो x बराबर 10 इंटू 9 इंटू 120, 10 इंटू 9 इंटू 120 डिवाइड में 240 इंटू 10। 0 से 0, 12 से 12 दूनी 24, 0 से 0, 9/2 मतलब कितना 4.5, 4.5 kg। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आई बात समझ में। चलो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके, है ना, वो भी खत्म कर देते हैं हम। अगला देखो, 20 रुपए में एक्स पेंसिल बेची है भैया। 20 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर 20 की हानि हो गई। अब पहले क्वांटिटी दे नहीं रहा था, डायरेक्ट एक्स नाम दे दिया उसने। 20 पेंसिल एक्स रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 20 की हानि हो गई, मतलब 80 में बेच दिया। अब 20 रुपए में 6 पेंसिल बेचता है तो उसको 20 का लाभ होता है, मतलब कितना 120। 20 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर व्यक्ति को 20 की हानि होती है, मतलब 80। 20 रुपए में 6 पेंसिल बेचता है तो 20 का लाभ होता है। ठीक, सोल्व कर लो इसको जरा। 20 इंटू 6 इंटू 120, 20 इंटू 6 इंटू 120 डिवाइड में 80 इंटू 20 बराबर x, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको कर लेना। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। क्या आंसर आएगा हमारा 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्लियर। तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, प्रॉफिट लॉस। अगला भी यही है। 20 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर 25 की हानि हो गई, मतलब कितना हो गया 75। 30 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है तो 35 का लाभ होता है 135। 20 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब 75। 30 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है तो इतने का प्रॉफिट हो जाता है। चलो आ जाओ आगे, एक्स निकालना है तो बाकी को ऊपर नीचे पहुंचा दो। 20, 10, 135 डिवाइड में 75 इंटू 30, है ना। एक ऊपर पूछ जाएगा आपका, ये ऊपर गया ये नीचे आ गया। सोल्व कर लो इसको जरा आप। 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा 3 5 15, फिर 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 25, 15 तिया 45 और 4 तिया 12। कितना आंसर आ जाएगा 12, डी ऑप्शन। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, है ना। हमने सारे करवा दिए, होमवर्क कुछ नहीं दिया आपको। चाहे तो आप इसको होमवर्क में करके इसका आंसर बता दें, लेकिन करवा देते हैं, है ना। एक व्यापारी ने 5% के लाभ पर 63,000 रुपए में 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का मतलब 105, है ना। 6,300 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट। अगली बार आगे चले तो उसने बोला है कि 8 मशीन को कितने रुपए में बेचे, x रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाए 15 का मतलब 115। ये तो बोला है 8 मशीन बेचनी है, कितने रुपए में, x रुपए में, 15 का प्रॉफिट 115। चलो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, कैंसिल करते हैं इसको। पहले एक साइड करो इसको, 6,000, 63,000 इंटू 8 इंटू 115 डिवाइड बाय 6 इंटू 105 बराबर x। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से 21 तिया 63, 0, 6 पंजे 30, 500। तो क्या बचा हमारे पास 500 इंटू 8 इंटू 23, 40, 4,000 इंटू 23, तो 3 जीरो तो ये हो गए आपके, है ना। और 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 92। हाँ, 4 या 12 का 2,
हासिल का एक आधुनिक बार 92,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है ना। तो इस प्रकार से हमने ये टाइप भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवा दिया है। जब तक आप इनको देखें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे और पूरे ही चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आने वाले हैं, हम आपके लिए 100% पूरे फ्री में प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। उसकी चिंता आप ना पालें, बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।